हरि ओम जपो। जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि 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 ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम जपो हरि ओम। बोली मुरली मनोहर भगवान की की जय। ब्रह्मा जी ने इस प्रणव शब्द की तपस्या की तो श्रीमन नारायण प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से कहा हम प्रसन्न हैं और ब्रह्मा जी इस सृष्टि में मैं अकेला हूं, इसलिए मैंने सबसे पहले जल को बनाया, फिर आपको बनाया। हम चाहते हैं कि आप विभिन्न प्रकार की सृष्टि की रचना करो। इस संसार का तुम्हें हम ब्रह्मा बनाते हैं। ध्यान दे, ब्रह्मा कौन? विदधाति इति वेदः, जो जगत का विधान करे वो ब्रह्मा। हमने तुम्हें ब्रह्मा बनाया। अब तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ने लगे
और नारायण के चरणों में पड़ गए। बोले ठाकुर हम ब्रह्मा नहीं बनना चाहते। बोले क्यों? बोले प्रभु मैंने सुना है कि छोटा सा भी पद आने पर अभिमान आ जाता है। को अस जन जन्मा जग माही, प्रभुता पाए काहे मद नाही। छोटा सा पद आने पर भी जीव अभिमानी हो जाता है। आपके तप में, आपके भजन में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये ब्रह्मा का पद आप और किसी को सौंप दीजिए, हम तो केवल आपकी माला फेरना चाहता हूं। तब श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत सुनाई, जिसे चतुर श्लोक की भागवत कहा जाता है। श्रीमन नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी, जब तू इस भागवत के शरणागत रहोगे तुम, तो तुम्हें अभिमान नहीं आएगा और संसार का विधान भी करते रहोगे। वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने जब नारद जी को सुनाए, नारद ने व्यास जी को सुनाया और कालांतर में ये भागवत के रूप में विख्यात हुई। इसका विस्तार हुआ। ध्यान दें, ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो तपस्या करने से ब्रह्मा जी का उत्थान हो गया, होगा ना। पहले ब्रह्मा जी क्या थे? एक सामान्य व्यक्ति जो श्रीमन नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए, कमल के दल पर विराजमान थे। उन्हें यही पता नहीं था कि मैं आया कहां से हूं। जैसे कोई गांव का आदमी यहां मानिक चौक पर किसी का पता लेकर के भटके, भैया ये कौन है, कहां रहते हैं, ठीक ऐसी स्थिति ब्रह्मा जी की थी। उन्हें यह पता नहीं था कि मैं आया कहां से हूं, मैं हूं कौन। लेकिन ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप किया तो उत्थान हुआ, उन्नति हुई। और तप का उल्टा करोगे तो ध्यान दें, आप हमारे मुख्य श्रोता हैं और हम आप पर ही लक्ष्य करके सारी कथा कह रहे हैं। आपकी दृष्टि यदि हमसे अन्यत्र जाती है तो कथा की प्रासंगिकता के लिए ठीक नहीं है। तप किया ब्रह्मा जी ने तो उत्थान हुआ, और तप का उल्टा करोगे तो क्या होगा? अर्थात पतन। जो तप करता है, भागवत जी कहती है, उसका उत्थान होता है, और जो तप की भर्त्सना करता है, अवहेलना करता है, उसका पतन होता है। इसलिए चाहे 2 बार ठाकुर का नाम लो, लेकिन प्रतिदिन लो। इस नियम को आगे बढ़ाते जाओ, एक दिन आपकी वो उन्नति होगी कि आप शिखर पर होंगे। जो तप करता है वो अर्श पर पहुंचता है, जो तप का विपरीत करता है वो फर्श पर पहुंच जाता है। साधु हमारी आत्मा, हम साधुन के जीव। साधु मध्य हम यों रहें, ज्यों पैमाते घी। भगवान कहते हैं, साधु हमारी आत्मा, हम साधु के जीव। साधु हमारी आत्मा है और साधु मध्य हम यों रहे हैं, ज्यों पैमाते घी। जैसे दूध के मध्य में घी निवास करता है,
साधुओं का तिरस्कार हम सहन नहीं करते, ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है। ऐथो दो साधु मह्यम जयो विजय बचो कदर्थी कृतो माम यदवो भाक्राता मतिक्रमम। भगवान ने ये कहा नहीं है, करके भी बताया है। एक बार की बात है, सनत कुमार 5 भाई हैं, ये ठाकुर का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में पहुंचे और जैसे ही प्रवेश कर रहे थे तो भगवान के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, इन्होंने रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। जबकि ठाकुर कहते हैं कि साधु हमारी आत्मा, हम साधु के जीव। सनत कुमारों ने कहा कि जय और विजय, तुम्हें भगवान के द्वारपाल होने का मद हो गया, यहां वैकुंठ में भी मद ठीक नहीं है, पतन कारक होगा। लेकिन जय और विजय नहीं माने, फलस्वरूप सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, वैकुंठ में रहते हुए भी तुम असुरों जैसा आचरण करते हो, जाओ पृथ्वी में पतित हो जाओ और असुर बनकर के जन्मो। ये भगवान के दोनों पार्षद वैकुंठ से पतित होकर के इस पृथ्वी पर जन्मे। पहली बार ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे, दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे और तीसरी बार दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्मे। और ठाकुर ने तीनों बार ही इनके उद्धार के लिए जन्म लिया, क्योंकि ठाकुर जी कभी नहीं चाहते कि जो हमारे साथ रहने वाले हैं, जो हमारे भक्त हैं, हमारे पास रहने वाले, इनकी दुर्गति हो। नहीं, थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ी होती है तो ठाकुर जी ठीक करके उसको अपने पास रख लेते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं। दैत्य माता जो दैत्यों की मां है दिति, वो सबसे बड़ी है। और इसके बाद है अदिति जो देवताओं की माता है। एक बार की बात है, दैत्यों की माता जो दिति सायंकाल में कश्यप ऋषि के पास कामासक्त अवस्था में पहुंची और संसर्ग किया। कश्यप ऋषि ने मना किया कि देवी, ये भूत भावन भोले शंकर का समय है, इस समय सांसारिक सुखों के लिए कोई स्थान नहीं है। पर दिति नहीं मानी। सायंकाल के समय गर्भाधान हुआ तो कश्यप ऋषि कहते, देवी ठीक बात नहीं है, तुम्हारे इस गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। अब तो दिति घबराई, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? तो कश्यप ऋषि बोले, देवी चिंता मत करो, ये राक्षस होने पर भी इनको मारने के लिए परमात्मा स्वयं आएंगे। ऐसा सुनकर के दिति संतुष्ट हो गई। दीर्घ काल के बाद दिति के उस गर्भ से 2 बालक उत्पन्न हुए, लेकिन जैसे ही उत्पन्न हुए इतने बढ़ गए कि जमीन पर रहते हुए उनका सिर आकाश से टकराता था। ये क्रोध और अहंकार है, और क्रोध और अहंकार आकाश से ही टकराते हैं, टकराते ना। हिरण्याक्ष ने गदा उठाई, 10 दिक्पालों को जीत लिया, लोकपालों को जीत लिया। एक लोकपाल है वरुण देव जी, उनकी राजधानी विभावरी नगरी में पहुंच गया। अब वरुण जी से बोला, हिरण्याक्ष, हे वरुण जी, हमारे हाथों में खुजली हो रही, हमें तुमसे लड़ना है।
वरुण देव जी बोले मैं तो हूं बूढ़ा आदमी और ये अभी नया लड़का है, जवान है, ताकतवर है, इसने लोकपालों को जीत लिया। वरुण जी ने परमात्मा से प्रार्थना की तो श्रीमन नारायण, इसने हिरण्याक्ष ने एक काम और किया कि पृथ्वी को ले गया, पृथ्वी को उठाकर के रसातल में ले गया, क्योंकि दुष्ट जीवों को संतों को सताने में आनंद आता है। संसार के लोग बगैर आधार के हो गए, ऐसा मौका दोबारा थोड़ी से मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा में आए हैं और घर की बातें ना हो तो उस कथा का काम ही क्या, आनंद ही क्या। कम प्रेम स्थापित इति कथा, जो कर्म में नीति की और परमात्मा में प्रीति की स्थापना करे उसका नाम होता है कथा। लेकिन उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। अब देखो प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक जो कथाएं हैं ये ठाकुर जी को अपना बनाने के लिए है। इसमें व्रत ही व्रत है, नियम ही नियम है, ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए ध्यान से सुनना आवश्यक है। तो जब ये पृथ्वी को रसातल में ले गया, वरुण देव के निवेदन पर श्रीमन नारायण ने सुअर का रूप रखा और हिरण्याक्ष के सामने आ गए। हिरण्याक्ष और शुक्र नारायण का संग्राम हुआ और शुक्र नारायण ने ऐसा प्रहार किया कि हिरण्याक्ष रक्त बमन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए बराह नारायण भगवान की जय। हिरण्याक्ष का उद्धार किया श्रीमन नारायण ने बराह बन करके पृथ्वी की यथावत स्थापना कर दी। पृथ्वीवासी फिर से सुखी हो गए। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को अनेकानेक प्रकार की जो सृष्टि ब्रह्मा जी ने पैदा की, जलचर, थलचर, नभचर, ये सभी बनाए, बड़ा विस्तार है। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को देवहूति कर्दम ऋषि का आख्यान सुनाया। स्वयंभू मनु के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद, 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। लेकिन सबसे पहले सुखदेव जी ने देवहूति की कथा सुनाई है। देवहूति कौन? जो देवहूति जो देवताओं का आवाहन करने वाली है। बड़ा अच्छा सुंदर प्रसंग है। और शिक्षाप्रद भी है। लेकिन भागवत जी में सप्ताह यज्ञ में सारी कथाएं होना संभव नहीं है। देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, इनसे श्रीमन नारायण कपिल नारायण बनकर के आए। बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। सांख्य शास्त्र की रचना की। इसके बाद सूत जी ने अनसुईया चरित्र सुनाया है। वो सती अनसुईया का पावन चरित्र है। उनके सतीत्व में इतनी शक्ति थी, इतनी सामर्थ्य थी कि उन्होंने तीनों देवों को अपना बेटा बना लिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके यहाँ पर सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा बनकर के झूला में झूले। ये सती की महिमा है। इसके बाद पावन चरित्र है
अभिमानम सुरापानम गौरवम गौरवम समम प्रतिष्ठा सुकरी वृष्टा त्र्यम त्यक्त्वा हरिं भजे। सुखदेव जी कहते राजन, अभिमानम सुरापानम, जिनको भगवान की भक्ति चाहिए उनको अभिमान सुरापान के समान त्याग देना चाहिए। अभिमानम सुरापानम गौरवम गौरवम समम, गौरव को रौरव नरक के समान त्यागो, और प्रतिष्ठा सुकरी वृष्टा, प्रतिष्ठा को सूर्य की वृष्टा के समान त्यागो। त्र्यम त्यक्त्वा हरि भजे, इन तीनों को छोड़कर के श्री हरि को भजिए तो सारे यज्ञ सारी कथाएं सार्थक और सफल होंगी। अगर तीन चीजें रही तो वो यज्ञ फलदाता नहीं होते हैं। इसके लिए उन्होंने सती चरित्र सुनाया है दक्ष प्रजापति का। ब्रह्मा जी के एक बेटे और हुए जिनका नाम है प्रजापति दक्ष। भोले बाबा से सम्मान चाहता है, सम्मान न मिलने के कारण भोले बाबा से नाराज हो गया, तो बृहस्पति सब यज्ञ किया। काय के लिए? हम सबको बुलाएंगे लेकिन भोले बाबा को नहीं बुलाएंगे। अभिमान है, अभिमानम सुरापानम, अभिमान को सुरापान के समान त्यागना चाहिए, लेकिन दक्ष प्रजापति ने इस नियम का पालन नहीं किया। बृहस्पति सब यज्ञ किया, सबको बुलाया, लेकिन अपने बेटी सती को नहीं बुलाया और भोले बाबा को नहीं बुलाया। फलस्वरूप सती बगैर बुलाए भी पिता के यहां पहुंच गई। अपने देह का उत्सर्ग करना पड़ा। जब सती ने अपने देह को नष्ट कर दिया, भोले बाबा के जो गण साथ में थे उन्होंने जब यज्ञ में उत्पात किया तो आचार्यों के द्वारा ऋभुगण उत्पन्न किए गए, जिन्होंने रुद्र गणों को मारा। रुद्र गणों के मारे जाने पर भोले बाबा ने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उस वीरभद्र ने जाकर के अभिमानी दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस करके रख दिया। यज्ञशाला तोड़ दी, यज्ञ के पात्र तोड़ दिए, यज्ञ के पंडितों की भर्त्सना की, बड़ा उत्पात मचाया। जानते हो क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ को अभिमान के बसीभूत होकर के किया था। दक्ष प्रजापति कहता था मैं। अभिमान कौन होता है अभिमानी? हमने जो कहा उसको अभिमान, उसका नाम है अभिमान। दूसरों की बात को नहीं समझे, दूसरे के अंतर की बात को समझने का प्रयास न करें, उसका नाम है अभिमान। जो मैं करता है वो कौन होता है? कौन होता है? बकरा। ये दक्ष प्रजापति भी बकरे की तरह मैं करता था। वीरभद्र ने इसका सिर तोड़ करके अग्निकुंड में फेंक दिया। यज्ञ की पद्धति का लोप होने लगा। समस्त देवता ऋषि मुनि इकट्ठा हुए, भोले बाबा की वंदना की गई। अब भोले बाबा तो परम भक्त हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भोले बाबा के बारे में एक लिंग पुराण में बड़ा अच्छा श्लोक लिखा
कि हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वम जिह्वाग्रभागे वर कृष्ण मंत्रम यदमस्तके केशव पाद शिवम महाभागवतम नमामि। हस्तेक्ष माला, बोले बाबा का स्वरूप कैसा है? हस्तेक्ष माला, हाथों में रुद्राक्ष की माला है। हृदय कृष्ण तत्वम, हृदय में श्री कृष्ण जी का तत्व है। जिह्वाग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम, जिह्वा के अग्रभाग पर श्री कृष्ण जी का मंत्र है। यदमस्तके केशव पाद तीर्थम, उनके मस्तक पर केशव के चरणों का धोवन अर्थात माथेश्वरी गंगा विराजमान है। शिवम महाभागवतम नमामि। बोलिए काशी पति विश्वनाथ की जय। ये भोले बाबा का पावन स्वरूप है। और बताएं, यदि गणना की जाए तो और देव तो देव हैं, पर भोले बाबा महादेव है ना? क्यों जानते हो क्यों? देवता तो सभी पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन भोले बाबा का ऐसा परिवार है। ये 2-3 बार हमको शिव पुराण वाचन करने का अवसर मिला, बड़ा आनंद आया। शिव पुराण में लिखा ऐसा दूसरा संसार में कोई परिवार नहीं है कि परिवार के हर सदस्य के नाम पर पुराण लिख दिए गए। भोले बाबा मुखिया हैं तो उनके नाम का शिव पुराण है ना? भोले बाबा की जो पत्नी है उनके नाम का देवी पुराण है। और एक नहीं 2 पुराण है, देवी पुराण और मार्कंडेय पुराण। पति पत्नी दोनों वंदनीय और पूजनीय स्तुत्य, चलो ठीक है, लेकिन बालक भी ऐसे निकले। बड़े बेटे का नाम है स्कंद, स्कंद पुराण। आप लोग सत्यनारायण की कथा बचवाते हैं? बचवाते हैं? क्या कहते हो? तीसरी स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायाम अमुक अध्याय कहते ना? तो बड़े बेटे के नाम पर स्कंद पुराण, छोटा बेटा गणेशी, उनके नाम का भी एक गणेश पुराण है। कोई दूसरा परिवार ऐसा? परिवार में जितने सदस्य सब वंदनीय पूजनीय, चलो ठीक है, पूजनीय तो सभी है, लेकिन सबके नाम पर एक एक पुराण लिख दिया। चलिए परिवार के लोग पूजनीय हो गए तो ठीक है, भोले बाबा को तो वाहन भी पूजनीय हो गया, नंदीश्वर। जब तक पूजा नहीं करोगे उनकी तो भोले बाबा कहते मेरी पूजा का फल नहीं मिलेगा। वाहन पूजनीय हो गया, कोई बात नहीं। सर्प चला गले में लिपट गया, वो भी वंदनीय पूजनीय हो गया। नाग पंचमी को उनका भी पूजन होने लगा। घर घर में कुल देवता के रूप में नाग देवता पूजे जाने लगे, क्योंकि भोले बाबा से महादेव जी से संपर्क में आ गया। अपने यहाँ झांसी में तो कुछ ज्यादा ही पूजा होती है। खाती बाबा नाम से सब जगह जहां देखो वहां पर है ना? चंद्रदेव को लगा
कि मैं छीड़ हो गया हूं। जानते हो, चौथ का चंद्रमा देख लेने से अपयश का भागीदार हो जाता है आदमी। वो चंद्रमा भोले बाबा के पास गया। भोले बाबा ने पूछा क्या बात है? बोले प्रभु, लोग हमें देखना पसंद नहीं करते। बोले कोई बात नहीं, हमारे पास रह जाओ। चंद्रमा भोले बाबा के मस्तक पे पहुंच गया तो वो भी पूजनीय हो गया। कैलाश पर्वत पर बैठे तो वो भी सम्माननीय पूजनीय हो गए। जिस पर हाथ रख देते हैं भोले बाबा, वो वंदनीय हो जाता है। कारण जानते हैं क्या है? लोगों के मन में लड्डू फूट रहे होंगे, ऐसे ही परिवार हम बना लेंगे कि हमारे नाम का भी एक पुराण हो जाए। लेकिन कैसे होगा? ध्यान दो, समुद्र मंथन में हलाला जहर निकला। देवता आए, बोले भोले बाबा, पूरा संसार जल रहा है जहर के कोप से, जहर की अग्नि से। भोले बाबा बोले बताओ क्या करें? बोले आप में ही सामर्थ्य है, आप ही इस जहर का पान कर सकते हो। पार्वती जी बाजू में बैठी थी। बोली और कोई नहीं मिला, हमारे घर पे आ गए, हमारा ही पति मिला जहर खिलाने के लिए, जाओ कहीं और देखो। भोले बाबा बोले देवी, इनकी पूरी बात सुन लो। देवताओं ने कहा दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो इस जहर को खा सके। इस जहर का संतुलन बना सके। भोले बाबा पार्वती जी से बोले देवी, लोग कहते हैं मुझे जहर खा लेने दो। पार्वती जी बोली प्रभु, आप जहर खा लेंगे तो हमारा क्या होगा? भोले बाबा बोले अगर संसार के भले के लिए अपने प्राण भी दांव पे लगाने पड़े तो बड़ी बात नहीं है। पार्वती, लोकहित में अपना योगदान करना चाहिए। और जानते हो, भोले बाबा ने एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से उस विष को पान कर लिया। और जैसे ही वो जहर मुंह में गया, भोले बाबा को याद आया कि हमारे हृदय में तो हमारे नारायण विराजमान है, हमारे कृष्ण विराजमान है, हमारी आत्मा में संपूर्ण विश्व निवास करता है। यदि ये जहर अंदर चला गया तो संपूर्ण सृष्टि मारी जाएगी। हे भगवान, तो जानते हो उस जहर को गले में रोक दिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। अब बताओ, है कोई ऐसा जो अपना पुराण लिखवा सके? इसलिए स्तुत्य है भोले बाबा कि जितने भी कर्म हैं वो संसार अर्पण वस्तु हैं, संसार के निमित्त हैं। और हमारे जितने कर्म हैं वो सब स्वयं अपने के लिए है। और वंदनीय और स्तुत्य वही होता है जो संसार के लिए जीता है। भोले बाबा ने विवाह किया तो संसार की रक्षा के लिए, संतान का पोषण किया तो संसार के लिए। इसलिए वो वंदनीय है। सारे लोग पहुंच गए देवतागण। बोले भोले बाबा, आपने यज्ञ, आपके गण वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। इससे
सनातन संस्कृति का लोप होगा। अब आप ऐसा करें जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हो। बोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले यज्ञ आरंभ किया जाए। देवता बोले बाबा आप तो कह रहे यज्ञ आरंभ हो, लेकिन यजमान का जो मस्तक है, सिर है, वो तो अग्निकुंड में स्वाहा हो गया, क्या होगा? बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, उत्तर दिशा में जो भी जीव मिल जाए उसका सिर यजमान के धड़ से लगा दो। एक बकरा मिला, बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ पर जोड़ दिया गया। भोले बाबा ने अमृतमयी दृष्टि से देखा, दक्ष प्रजापति स्तुति करने लगा। जो दक्ष प्रजापति पहले मैं करता था, मैं करने वाला बकरा बनता है, ध्यान रखना। और उसका दूसरा तात्विक अर्थ यह भी है, बकरे का संस्कृत में नाम है अजा, है ना? अजा माने बकरी, और अजा का एक शब्द और है ब्रह्मा। ब्रह्मा को भी अज कहा जाता है। तो भागवतकार ये बताना चाहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने जब अभिमान का विसर्जन किया तो उसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो गई। इसलिए ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होते ही भोले बाबा की स्तुति करने लगा। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। श्री हरि प्रकट हुए। भागवत में कृष्ण जन्म के पहले एक अनुक्रमणिका है, इंडेक्स बोला जाता है जिसको। यह अनुक्रमणिका इसलिए दी गई है कि कृष्ण जन्म कैसे होगा, कृष्ण की भक्ति कैसे सिद्ध होगी। यज्ञ करें तो अभिमान, गौरव, प्रतिष्ठा को त्याग करके करें, विनयान्वित होकर के करें, यज्ञ सफल हो। इसके बाद अधर्म के वंशजों का वर्णन किया गया है। यज्ञ करो तो उत्साह और उल्लास के साथ यज्ञ में अधर्म न होने पाए, इसका ध्यान रखो। इसके बाद आता है पावन चरित्र ध्रुव जी का। मान लो व्यासी ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा की आवश्यकता है, प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। हम आप लोगों की भावनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी भावना को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट सुन पाते हैं और इसके बाद भजन वाली गोली के आप लोग अभ्यस्त हो गए हैं, हो गए ना? ये जो श्रोतागण बैठे हैं ध्यान दें, ध्यान दें। जो श्रोतागण बैठे वो थोड़ा आगे को आ जाएं, ताकि जो पीछे जो लोग आ रहे हैं वो बैठ सके। आगे आ जाइएगा। ठीक ठीक।
तो आप लोगों की दृष्टि में भजन ही भागवत है। चलिए हम आपकी भावना का सम्मान करते हैं। आज किन्हीं कारणों से गला उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक के यंत्र में से पहले ही इतनी लड़ाई हो चुकी है इसकी। लेकिन फिर भी चलिए, बाकी वृंदावन तो आप लोग गए हैं? नहीं गए? मुरली मनोहर के दर्शन तो रोज किए हैं ना? इनको देखा है आपने? आपने इनको देखा होगा, लेकिन ये आपको नहीं देखते हैं। कभी कभी आपको देखते हैं। जानते हो क्यों? एक बार रुक्मिणी मैया ने, जो दाहिने बाएं में बैठी हुई है, मुरली मनोहर से पूछ लिया कि दरबार में इतने लोग आते हैं, सब आपको देखते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर आप किसी की ओर नहीं देखते हैं, ये आपके भक्त हैं। तो मुरली मनोहर ने मालूम क्या जवाब दिया? ये हमारे भक्त नहीं है, ये हमारे पास रोज कुछ न कुछ मांगने आते हैं। इसलिए मैं इनकी तरफ कहां तक देखूं? ये भक्तों की भावना है। ऐसे ये भक्त ने एक भावना रखी कि बांके बिहारी की बांकी मरूर चित्तो दीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरूर चित्तो दीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरूर चित्तो दीना है चित्तो दीना है चोर। बांके बिहारी की बांकी मरोड़ चित लीना है चोर, चित लीना है चोर। ताली सेवा करते हुए ध्यान दें। बांका मुकुट बांके कुंडल विशाल। बांका मुकुट बांके कुंडल विशाल। गलहार हीरों का मोतिन की माल। गलहार मोतियन मोतिन की माल। बांका मुकुट बांके कुंडल विशाल। बांका मुकुट बांके कुंडल विशाल। गलहार हीरों का मोतिन की माल। गलहार मोतियन की माल। बांको ही पटका को लटका है चोर चितो लीना है चोर चितो लीना है चोर। बांके बिहारी ताली सेवा करते हुए मरोड़ चित लीना है चोर, चित लीना है चोर।
उस भक्त की नजर ठाकुर के मध्य भाग में गई तो लिखा, मुदरी जड़ाऊ जवारातों की, मुदरी जड़ाऊ सवालातों की, बाकी लकुटिया सजी हाथों की, बाकी लकुटिया सजी हाथों की, मुदरी जड़ाऊ जवारातों की, मुदरी जड़ाऊ सवालातों की, बाकी लकुटिया सजी हाथों की, बाकी लकुटिया सजी हाथों की, बाके पीतांबर की झलके जे चोर चितोलीना है, चोर चितोलीना है, चोर बाके बिहारी ताली सेवा करते हुए गाइए, चोर चितोलीना है, बाके बिहारी की बाकी मयूर चितोलीना है, चोर चितोलीना। भजन में ताली सेवा के साथ स्वयं गाना चाहिए, तब और भजन के भाव को समझना चाहिए, तब ठाकुर के प्रति मस्ती आती है। लिखा है एक जगह, जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रैन। इसलिए भजन के भाव को ध्यान करते हुए ताली सेवा करते हुए स्वयं गाएं। जय हो। ठाकुर जी के चरणों को देखा है कभी? कमलों से कोमल है बाके चरण, कमलों से कोमल है बाके चरण, हे श्याम सुंदर मनोहर वरन, हे श्याम सुंदर मनोहर वरन, कमलों से कोमल है बाके चरण, कमलों से कोमल है बाके चरण, हे श्याम सुंदर मनोहर वरन, हे श्याम सुंदर मनोहर वरन, भक्तों की प्रीति जैसे चंदा चकोर चितोलीना है, चोर चितोलीना की प्रीत जैसे चंदा चकोर चितलीना है, चोर बाकी बिहारी की बाकी मयूर चितलीना है, चोर चितोलीना। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चितलीना। बाकी है झांकी और बाकी अदा, बाकी है जाति और बाकी अदा, बाकी
अदा, बाकी है झांकी और बाकी अदा, भक्तों के कारज साधे सदा, भक्तों के कारज जो साधे सदा, भक्तों के कारज साधे सदा, भक्तों के कारज जो साधे सदा। जैसे दीनों की सुनते हैं होर चितोलीना है चोर, लीना है चोर। ओ बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चितलीना है चोर, चितलीना है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोड़ चितोलीना है चोर, चितोलीना है चोर। बाके बिहारी की ताली सेवा करते हुए चितलीना है चोर। आखी बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, आधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। आखी बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, आधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। गिरधारी मेरो बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी। गिरधारी मेरो बनवारी, ताली सेवा करते हुए पुजारी है गिरधारी। बनवारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो गिरधारी। बनवारी मेरो बनवारी, गिरधारी मेरो बनवारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। 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 तेरा पुजारी है गिरधारी, तेरा पुजारी है गिरधारी। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। ध्रुव चरित्र में सुखदेव जी ने बताया है परीक्षित को, परीक्षित पवित्रता के साथ यदि दृढ़ संकल्प है और माता और गुरु का की उचित शिक्षा यदि प्राप्त हो गई है तो लक्ष्य की साधना में अधिक समय नहीं लगता है। यह बताने के लिए ध्रुव चरित्र सुनाया गया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनु महाराज के दूसरे पुत्र उत्तानपाद, दो रानियां हैं उनकी। एक का नाम है सुरुचि और दूसरी का नाम है सुनीति। बड़ी पावन कथा है और हमारे इर्द गिर्द घूमने वाली कथा है। थोड़ी आवाज और बढ़ जाएगी, बड़ा सुनीति और सुरुचि। आवाज पहले से बढ़ाना चाहिए, हम ताकत लगा रहे हैं। सुनीति और सुरुचि ये दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की। उत्तानपाद कौन है, ध्यान दें। उत्तान माने ऊंचा, पाद माने पैर। जो अपने पैर को ऊंचा उठाना चाहता है अर्थात संसार में यश चाहता है, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो अपना यश अपना नाम ऊंचा न उठाना चाहता हो। अर्थात हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति
और दूसरी का नाम है सुरुचि। सुनीति का जो शब्दार्थ है सुष्टु नीति यश सह सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नीति अच्छी वो सुनीति, और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। ध्यान दें, आगे बैठने वाले जो लोग होते हैं उनको केवल और केवल कथा सुननी चाहिए। यदि उनका अपना कोई विषय है तो फिर उनको पीछे बैठ कर उस विषय की साधना करना चाहिए, क्योंकि ये आपको ज्ञान रखना चाहिए कि आप कथा प्रांगण में बैठे हुए हैं। ये कक्षा लगी हुई है काय की? आध्यात्म की। और यही वजह है कि हमने सुनना छोड़ दिया है, इसलिए कथा व्यासों ने सुनाना छोड़ दिया है। वो भी भजन में अपना समय पास करके चले जाते हैं, इसलिए कि आप सुनना नहीं चाहते हैं। इन कथाओं में मस्तिष्क लगता है, अध्ययन लगता है, और भजन में इसलिए जब ठाकुर जी की कथा से मीठा कुछ नहीं है, समझ लीजिए आप। और जिस दिन कथा की मिठास आपके जीवन में आ गई, आप समझ लेना कि भक्ति के मार्ग पर आप अग्रसर हो गए। तो मूल विषय पर आते हैं हम। उत्तानपाद की दो रानियां, पहली सुनीति, स्वस्थ सुष्टु नीति यश सह सुनीति, जिसकी नीति अच्छी हो, घर में बुजुर्गों का सम्मान करे, छोटों को स्नेह करे, किसकी क्या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करे, वो होती है सुनीति। जिसकी नीति अच्छी हो वो सुनीति। और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि कौन? स्वस्थ रुचि सह सुरुचि, जो उसे अच्छा लगता है हम वही करेंगे, उसका नाम है सुरुचि। आज भोजन बनाने का मन नहीं कर रहा है, आज तो एक काम करते हैं, होटल चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मन में ये बात आई कि मन नहीं करता है आज भोजन बनाने के लिए, होटल चलते और चले गए। समझ लीजिए ये सुरुचि है। हालांकि इसको मान्यता प्राप्त हो गई, अब तो कार्डों में भी लिख के आने लगा है स्वरुचि भोज, आने लगा ना। माने हम अपना टाइटल, अपना शीर्षक ही बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, प्रसन्नता के साथ बिगाड़ रहे हैं। कार्ड में लिख देते हैं स्वरुचि भोज। नाम बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जगह कथा चल रही थी, कानपुर की बात है, फूलबाग में। वहीं पास में एक और कथा हुई थी, और वो कथा हुई थी माता पिता के चारों धाम करने के उपलक्ष्य में। तो उस कथा के जो आयोजक थे, हम जिस कथा को कर रहे थे वो एक सामूहिक मंडल की कथा थी, उनका संपर्क था। तो उन्होंने निवेदन किया कि हम चाहते हैं कि व्यास जी को हमारे यहाँ भोज में लेकर के आए। तो वहां हम जब गए तो वहां पर एक ऐसा भी स्टॉल लगा हुआ था जो हमारे यहाँ भोजन में मान्यता प्राप्त नहीं है। आप बात समझिएगा, हम व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का नाम लेना यहां से उचित नहीं है। और हम वहां जाने लगे
तो वो जो आयोजक था बोले पंडित जी आप वहां आपके जाने योग्य जगह नहीं है। हमने कहा क्यों, क्या बात है? बोले वहां कुछ विदेशी चीजें हैं। तो हमने कहा क्षमा करिएगा, हमारे भारत में तो मूंग की दाल और रोटी खाई जाती है, वो बहुत अच्छी है। और वापिस आ गए। चारों धाम की भागवत की कथा में स्वरुचि भोज, क्या हमारा खान पान बिगड़ नहीं गया? इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, हमारी संतति खराब हो रही है। बुढ़ापे में हम रोते हैं। अभी घर घर में चले जाइए, किसी भी बुजुर्ग की दुखती रख पर हाथ रख दो, रो देगा। बेटा तो ठीक है पर बहू थोड़ी सी, प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों हो रहा है ये जानते हो? हमने खान पान बिगाड़ दिया है। होटल, हॉस्टल और हॉस्पिटल, तीन जगह हमारी दुनिया सिमट गई। बच्चे पैदा हुए हॉस्टल में डाल दिया, भोजन करने के लिए होटल में जाने लगे। इसका परिणाम आता है हॉस्पिटल। इसके बाद हॉस्पिटल में जाते हैं और प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए प्रयास करिएगा कि सुरुचि का इस्तेमाल कम से कम हो। स्वस्थ रुचि सह सुरुचि, जैसा हमें अच्छा लगता है हम वैसा करने लगे, इसका नाम है सुरुचि। लेकिन सुरुचि बहुत ज्यादा पसंद होती है दुनिया में। उत्तान पादक की एक रानी है सुनीति, और जैसी सुरुचि मिली तो सुनीति को भूल गया।